भारत में लगातार इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है और सिचुएशन अब ब्रिटिश टाइम से भी भयंकर स्थिति में पहुंच चुकी है। इसका खुलासा द राइज ऑफ बिलियनियर राज के नाम से प्रकाशित एक शोध पत्र से हुआ। इस आर्टिकल को देखिए, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत में इनकम इनइक्वालिटी ब्रिटिश टाइम से भी भयंकर स्थिति में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1980 के दशक तक इनकम इनइक्वालिटी में लगातार गिरावट आई और जिसके बाद यह बढ़ने लगी। रिपोर्ट बताती है कि 2014-15 से लेकर 2022-23 के बीच वेल्थ कंसंट्रेशन के मामले में टॉप और बॉटम के बीच इनकम इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसमें 2022-23 तक भारत के टॉप 1% की इनकम 22.6% है और इनकी वेल्थ 40.1% है, जो आज तक की सबसे ज्यादा है। एक चौंकाने वाली बात और सामने आती है कि भारत के इन टॉप 1% अमीरों की इनकम किसी भी देश के अमीरों से ज्यादा है। मतलब इनकम में इतना डिफरेंस ब्राजील, अमेरिका और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी नहीं है। वेल्थ के इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए भारत में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है, लेकिन देश के राजनेता इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको तो फ्री में ये सभी टॉप क्लास की सुविधाएं मिल रही है। वे तो अमीरों का कर्ज माफ करने और गरीबों का खून चूसने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश के 167 सबसे धनी परिवारों की नेट वेल्थ पर 2% का सुपर टैक्स लगा दिया जाए तो देश के राजस्व में 0.5% का योगदान होगा, जो देश में निवेश को महत्वपूर्ण दिशा देगा। इस शोध पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत में आर्थिक आंकड़ों की गुणवत्ता बहुत खराब है और इसमें काफी सुधार की जरूरत है और हाल के समय में इसमें काफी गिरावट देखी गई है। इस ग्राफ को देखिए किस प्रकार टॉप 1% और टॉप 10% की इनकम और वेल्थ में 1922 के बाद एक जबरदस्त उछाल हुआ, विशेषकर 2014 से 2023 के मध्य। इसमें अगर हम आजादी के बाद की बात करें तो 1950 से लेकर 1982 तक टॉप 1% अमीरों की इनकम गिरकर 6.1% हो गई थी, जो 1922 में 20% से भी ज्यादा थी। अमीरों की इनकम में गिरावट का मुख्य कारण आजादी के बाद सरकार द्वारा अपनाए गए व्यापक समाजवादी एजेंडे से था। सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे रेलवे, एयरलाइन, बैंकिंग और तेल का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे अमीरों की संपत्ति में गिरावट आई और मिडिल क्लास के हाथ में पैसा पहुंचा। इसके पश्चात परिवर्तन तब आया जब भारत सरकार ने इकोनॉमी में 1991 में लिबरलाइजेशन की शुरुआत की और बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। इसके पश्चात इन अमीरों की इनकम लगातार बढ़ती चली गई और 2022 आते आते टॉप 1% अमीरों की इनकम देश की कुल इनकम का 22.6% हो गई, जो सर्वाधिक था आजादी के पश्चात। इसके आगे अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो टॉप 0.1% अमीरों की इनकम देश की कुल इनकम का 10% है। अब बात आती है, क्या यह स्थिति सिर्फ भारत में ही है? अगर हम चाइना से तुलना करें तो हमारा जवाब है हाँ, क्योंकि चाइना के टॉप 1% अमीरों की कुल इनकम 15.7% है, जबकि भारत के टॉप 1% अमीरों की इनकम 22.7% है। अगर टॉप 10% की इनकम की बात करें तो चाइना में यह 43.4% है, जबकि इंडिया में यह 57.6% है, जो कहीं ज्यादा है चाइना की तुलना में। इसका एक बड़ा कारण है चाइना के मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई, जबकि भारत के मिडिल क्लास की इनकम लगातार गिरती चली गई। भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की इनकम की बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। इसमें हम ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट की ओर चर्चा करेंगे। ऑक्सफैम का कहना है कि दुनिया के शीर्ष 1% लोगों के पास दुनिया के 95% लोगों से ज्यादा वेल्थ है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन पर मंडरा रहा है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के पास ग्लोबल वेल्थ का सिर्फ 31% है, जबकि इन देशों में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 79% हिस्सा निवास करता है। वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनियों के 1/3 से अधिक कंपनियों का संचालन कोई ना कोई बिलियनियर कर रहा है। ऑक्सफैम का कहना है कि अमीर लोग अपने फायदे के लिए क्लाइमेट चेंज,
इनकम इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों को प्रभावित करेंगे और लोगों से उनका ध्यान बटाने का प्रयास करेंगे। ऑक्सफैम रिपोर्ट का कहना है कि कोविड-19 की 7 सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने $15 बिलियन का नेट प्रॉफिट कमाया था और इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन अरबपतियों का हुआ जिन्होंने इस कंपनियों में अपना पैसा लगाया। इन कंपनियों ने सरकारों पर दबाव बनाया और वैक्सीन के फॉर्मूले दूसरी कंपनियों के साथ साझा नहीं होने दिए, जिससे पूरी दुनिया में वैक्सीन समय पर नहीं पहुंचने के कारण 13 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। तो अब बात आती है कि इन अमीरों को रोकने का सॉल्यूशन क्या है। जवाब एक ही है, नेता। देखिए, जब तक हम सरकार और नेताओं पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये अमीरों से पैसे लेते रहेंगे और उनके पक्ष में फैसले देते रहेंगे। सरकारें अमीरों के फायदों के लिए पॉलिसीज बनाती रहेंगी और ये सरकार और नेताओं को चंदा देते रहेंगे और सरकार इन अमीरों का कर्ज माफ करती रहेगी। सबसे पहले हमें अपने क्षेत्रीय नेताओं पर ध्यान देना होगा। क्या वो आम जन की बात उठा रहे हैं या अमीर लोगों के चाटुकार बने हुए हैं? देखिए, शुरुआत ग्राउंड लेवल से ही होगी। धन्यवाद।